औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम टेंस सीखने जा रहे हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल टेंस है। आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से टेंस समझाऊँगा। ये है टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की स्टूडेंट्स सिर्फ चार पहचाने हैं उर्दू में, याद रखें कि पास्ट परफेक्ट में अगर लफ्ज़ उर्दू में आ जाता है ना पहले, पहले ही और तक, तीन तो पहचाने ये होगी। यानी अगर किसी पास के जुमले में लफ्ज़ आ जाता है पहले, पहले ही या तक, तो याद रखें ये टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथी पहचान यह है कि अगर एक जुमला में दो काम होंगे तो पहले काम मुकम्मल होने वाले काम के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, यानी हैड और थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में मुकम्मल होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तारीफ यह है कि यह टेंस माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है, जैसा कि परफेक्ट के नाम से ज़ाहिर है कि ये माजी में काम मुकम्मल हो चुका होता है। अगर उर्दू के जुमले में अल्फाज पहले, ये इन्वर्टेड कॉमास में आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, पहले, पहले ही या तक जैसे अल्फाज पाए जाए और वो फेल माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करे तो वो जुमला सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। नोट, अगर एक ही जुमला में दो काम ज़ाहिर किए गए हों तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड और थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में मुकम्मल होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट आप सीख चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में हम फेल की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर बाद में मुकम्मल होने वाला काम सिंपल जुमला होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, और अगर बाद वाला नेगेटिव होगा तो उसके लिए आपको बताया हम डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। यहाँ से थोड़ा सा ये टेंस ना मुश्किल हो जाता है। ये जो दो काम अगर एक ही जुमला में हो, यहाँ से आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। पहले के स्टूडेंट्स हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं लफ्ज़ बिफोर से, पहले ही की, ऑलरेडी, ये यकीनन आपको ये इनकी ट्रांसलेशन आती होगी इन वर्ड्स की, और तक की हम ट्रांसलेशन करते हैं टिल से। स्टूडेंट्स, इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस पैटर्न क्या होगा, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मैं पहले ही लाहौर रवाना हो चुका था। आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लाहौर। आपको पता है लीव की जो थर्ड फॉर्म है वो लेफ्ट है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है लीव की लेफ्ट है। उसने जनवरी से पहले मकान को ताला लगा दिया था। ही हैड लॉक्ड द हाउस बिफोर जनवरी। अभी इसमें ऊपर वाले जुमले में ऑलरेडी आ चुके हैं और उर्दू में लफ्ज़ पहले ही आ चुका है, और इधर उर्दू में पहले आ चुका है तो यहाँ पे बिफोर, तो लिहाजा ही हैड लॉक्ड द हाउस बिफोर जनवरी। और थर्ड एग्जांपल है, जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गुरूब हो चुका था। अब इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं, सूरज गुरूब हो चुका था, ये काम पहले मुकम्मल हुआ है, बाद में वो घर पहुंचा है, लिहाजा जो काम पहले मुकम्मल हुआ है उसके साथ हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और बाद में जो मुकम्मल हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द सन हैड सेट व्हेन आई रीच्ड होम, क्योंकि जो बाद में मुकम्मल हुआ उसमें हमने सेकंड फॉर्म लगानी है। ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, मैंने आज तक चिड़ियाघर नहीं देखा था। अब ये स्टूडेंट्स देखें इस सेंटेंस में उर्दू में ये लफ्ज़ तक आ चुका है और इंग्लिश में हम इसकी ट्रांसलेशन टिल से करेंगे, लिहाजा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैड नॉट सीन द ज़ू टिल टुडे। मैंने इतनी खूबसूरत तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। आई हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल पिक्चर बिफोर। यहाँ पे उर्दू में पहले आया है, इंग्लिश में बिफोर, लिहाजा ये जो सेंटेंस है यहाँ से हमें पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और थर्ड एग्जांपल है, मेरे जाने से पहले आपने खाना नहीं खाया था। ये इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं, पहले काम मुकम्मल होने वाला कौन सा है, वो खाने वाला जिक्र कर रहा है, और बाद में वो कह रहा है कि मेरे जाने से पहले, यानी जाने का काम बाद में। यू हैड नॉट टेकन योर मील बिफोर आई
वेंट, क्योंकि जो बाद में काम है आपको पता है उधर हम पास्ट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट में आपको पता है सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, लिहाजा ये होगा यू हैड नॉट टेकन योर मील बिफोर आई वेंट। तो अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल्स ये है कि क्या आपका भाई पहले ही इम्तिहान पास कर चुका था। अब ये पहले ही से हमें पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन, हैड योर ब्रदर ऑलरेडी पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या आपके कॉलेज पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर यू रीच्ड कॉलेज, यानी कॉलेज पहुंचने वाला काम बाद में हुआ है और बारिश रुकने वाला काम पहले हुआ है। हैड द रेन स्टॉप्ड बिफोर यू रीच्ड कॉलेज, क्या आपने पहले ही हतक अमेज तौहीन अमेज खत लिख दिया था। हैड यू ऑलरेडी रिटन एन इंसल्टिंग लेटर, हैड यू। अब स्टूडेंट्स फर्ज करें हम पहले ही निकाल देते हैं बीच में से, क्या आपने हतक मेज खत लिख दिया था, तो याद रखें ये फिर सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये सिर्फ 4 एग्जांपल जो मैंने बताई हैं ना पास्ट परफेक्ट की, आपने सिर्फ सारी जिंदगी इन 4 एग्जांपल्स को फॉलो करना है, वो सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का। अदरवाइज वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट की बजाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा जिनमें ये 4 पहचानें नहीं होंगी। अब अगर हम यहाँ से पहले ही निकाल देना, फॉर एग्जाम्पल क्या आपने हतक मेज खत लिख दिया था, तो याद रखें इसकी फिर हम ट्रांसलेशन पास्ट डेफिनेट में करेंगे। जब पहले ही आ गया तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। हैड यू ऑलरेडी रिटन एन इंसल्टिंग लेटर, क्या मेरे आने से पहले आपने कपड़े धो लिए थे। अब ये जुमला की सेंस से पता चल रहा है कि कपड़े धोने वाला काम पहले ही हुआ है। हैड यू वॉश्ड क्लोथ्स बिफोर आई केम, क्योंकि पास्ट डेफिनेट में आपको पता है आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो जो बाद में काम मुकम्मल हुआ है वो मेरे आने से पहले, तो बिफोर आई केम। अब स्टूडेंट्स ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेंस था, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि आपने, मुझे ये भी पता है कि कुछ बुक्स देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो उनकी ट्रांसलेशन भी इन 4 पहचानों के अलावा भी उन बुक्स ने इनकी ट्रांसलेशन की होगी पास्ट परफेक्ट में, लेकिन आपने कहा सिर्फ ये 4 जो पहचाने मैंने आपको बताई हैं, आपने सारी ज़िंदगी इंग्लिश ग्रामर में, रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में इन 4 एग्जांपल्स को फॉलो करना है कि ये 4 एग्जांपल्स अगर मौजूद होंगी तो वो सेंटेंस जो है सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।